दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉयर्स एंड जस्टिस, द इम्पोर्टेंट चैनल फॉर लीगल अवेयर। दोस्तों 53,000 कैफ फोर्सेस के जवानों ने नौकरी छोड़ दी। ये एक बहुत गंभीर और इम्पोर्टेंट विषय है। आज मैं इसी विषय पर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या यूं कह रहे हैं इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो आइए शुरू करते। दोस्तों मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं जो भी बात कहूंगा वो आंकड़ों पे, क्योंकि आंकड़े हैं और वो सब कुछ रिमेम्बर करना, याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ चीजों को मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको उस चीज से अवगत कराऊंगा। तो पॉइंट ये है कि 5 सालों में, पिछले 5 सालों में 53,000 कैफ जवानों ने नौकरी छोड़ दी। दोस्तों हो सकता है ये न्यूज़ आपने किसी और चैनल पर भी देखी हो या नहीं देखी हो, आई कांट से, बट ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये एक चीज को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी उचित समझी। दोस्तों अब पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि 53,000 कैफ फोर्सेस के जवानों ने नौकरी छोड़ दी। दोस्तों इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे पहला क्वेश्चन, कि 53,000 लोगों ने नौकरी छोड़ दी, तो ये पॉइंट आया कहाँ से, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। आप लोगों में से कई जानना चाहते होंगे कि भाई आप बता तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ, कैसे। तो गृह राज्य मंत्री ने, टाइप के प्रश्न होते हैं पार्लियामेंट में, तारांकित, निस्टार और नॉन स्टार, तारांकित, अतारांकित। तो अतारांकित क्वेश्चन के आंसर के एवज में एक आंसर आया था 1 अगस्त 2023 को गृह राज्य मंत्री के थ्रू। अब इसके अंदर उत्तर ये बताया गया था कि 53,000 कैफ फोर्सेस ने पिछले 5 साल में नौकरी छोड़ दी थी। अब उसमें ये नहीं पूछा किसी ने, ना बताया गया, आई डोंट नो, कि क्यों छोड़ दी, उसके पीछे लॉजिक क्या। लेकिन उसके कुछ लॉजिक ये हैं कि बहुत सारे आप देखते होंगे मीडिया पब्लिकेशंस ने या पब्लिकेशन हाउसेस ने, मीडिया ने, न्यूज चैनल्स पे, या फिर आप देखते होंगे अखबारों में लेख लिखते हुए कि कुछ चीजें जो विषम परिस्थितियों में काम करते हैं हमारे कैफ फोर्सेस के जवान, और उन विषम परिस्थितियों में काम करने के बावजूद भी उनको उस प्रकार की एमिनिटीज नहीं दी जाती जिसके वो हकदार हैं। तो क्योंकि वो एमिनिटीज नहीं उन तक पहुंच पाती किसी भी वजह से, मैं उसमें नहीं जा रहा कि कोई कौन सी वजह है क्या नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से वो सुविधाएं अगर उन तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से नौकरी छोड़ने पर वो मजबूर है। अब उनमें से कुछ चीजें, पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली वजह है कठिन परिस्थितियां। दोस्तों आप जानते हैं कि कैफ फोर्सेस के जवान बहुत कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जब कोई किसी भी बड़े नेता की जिम्मेदारी उठाई जाती है या फिर उसकी सिक्योरिटी देखी जाती है, तो उस समय पे कैफ फोर्सेस के जवान, बट मैं एक क्लैरिफाई ये कर रहा हूँ कि किसी भी नेता की जब भी कोई सिक्योरिटी देखी जाती है तो कैफ फोर्सेस के जवान ही आते हैं। अब आप देखिए एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, वो भी कैफ फोर्सेस के अंडर आता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर तक की सिक्योरिटी को कवर करता है। अब आप देखिए कि कठिन परिस्थितियों में काम करना, कठिन परिस्थितियां क्या हैं। आप जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ बॉर्डर पर रहती है, और पूरे साल जब युद्ध की परिस्थिति नहीं होती या फिर जब युद्ध की परिस्थिति भी होती है तब भी उनको डिप्लॉय किया जाता है, और बाकी साल तो वो रहते ही हैं। जितनी भी समस्याएं वहां पे क्रिएट होती हैं, चाहे आप समझ लीजिए वहां पर बेहद ठंड हो या बेहद गर्मी हो, रेगिस्तान हो या बिल्कुल जमा देने वाली ठंड हो, आप देखते हैं हाइट पर भी। दूसरी बात, कभी भी कोई चुनाव होता है तो उसके अंदर भी सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, कैफ फोर्सेस के जवान। कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए देश में तो कौन लगाया जाता है, कैफ फोर्सेस के जवान, राइट। तो इनकी जो विषम परिस्थितियां होती हैं जिसमें ये सोचा ही समझा नहीं जाता कि ये करेंगे नहीं करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जो आर्मी लेवल का वर्क है उससे भी एक स्टेप आगे जाके इनसे वो काम ले लिया जाता है। दोस्तों यानी उनकी ड्यूटी को डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय करना ठीक है, लेकिन उसी प्रकार की फिर एमिनिटीज भी उनको मिलनी चाहिए। दोस्तों नंबर 2 बात इसके अंदर आती है कि 16-16 घंटे, कई बार ये बात आती है कि 16-16 घंटे जो है कैफ फोर्सेस के जवान काम करते हैं। अखबारों के अंदर ये रिपोर्टिंग हुई कि 16-16 घंटे तक जो है कैफ फोर्सेस के जवान काम करते हैं। किसी जवान ने नौकरी छोड़ी तो जब उससे पूछा गया तो उसने ये आंसर दिया कि 16-16 घंटे हमें वर्किंग करनी होती है और हमें छुट्टी भी नहीं दी जाती। तो क्योंकि छुट्टी नहीं होती है हफ्ते में, तो इस वजह से जो उनका मानसिक, कहते हैं ना कि अगर किसी को छुट्टी नहीं मिल रही है तो फिर वो अपना दिमागी संतुलन को कैसे बरकरार रखे। यानी 7 दिन हफ्ते के अंदर है, 6 दिन काम करते हैं और 1 दिन छुट्टी का प्रोविजन इसीलिए बनाया गया ताकि वो रिलैक्स कर सके, थोड़ा सा टाइम अपने लिए स्पेंड कर सके
और अपने आप से भी कुछ बातें कर सके। अगर किसी व्यक्ति को टाइम नहीं दिया जाएगा तो उसकी मेंटल कंडीशन समझिए कि उसकी मेंटल कंडीशन वो दूसरी कैटेगरी की चली जाएगी और वो सोचने समझने की फिर क्षमता भी धीरे धीरे। तो इसलिए कोई छुट्टी नहीं दी जाती, 16-16 घंटे काम करते हैं 24 आवर्स में से। तो उस कंडीशन में भी अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए 16-16 घंटे काम किए, और कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एयरपोर्ट्स पे या कई जगहों पे जहाँ पे आपका इन लोगों का सिक्योरिटी सेटअप होता है कैश फोर्सेस का, तो वहाँ होता क्या है कि कई बार थोड़ी सी स्लैकनेस हो गई, झपकी लग गई तो कैमरे से वॉच किया जाता है, जो भी होता है। जैसे ही जरा सा उनके पार्ट पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। उनका जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो खराब करना या खराब होना स्टार्ट हो जाता है, और एक टाइम आता है कि उनको टर्मिनेट या सस्पेंड भी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जब उनसे 16-16 घंटे काम कराया जा रहा है तो उसके बावजूद जब जरा सी भी अगर उनसे लापरवाही हो गई 1 सेकंड के लिए भी, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन तुरंत हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा ड्यूटी का है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसके अंदर ये बात उठती है कि ऐसा होता क्यों है कि ड्यूटी का टाइम ज़्यादा बढ़ाया क्यों गया। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि कैफ फोर्सेस में वैकेंसी है। अब आप समझिएगा कि किसी जगह पर रिक्वायरमेंट है 10 लोगों की और काम कर रहे हैं केवल 2, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, उन 2 से ही 10 का काम लिया जाएगा। तो अगर 2 से 10 का काम लिया जाएगा तो फिर होगा क्या, उनके आवर्स बढ़ेंगे। तो वही सिचुएशन है कि क्योंकि कैफ फोर्सेस में रिक्वायरमेंट है और भर्ती की, और भर्ती हो नहीं रही है, इसी वजह से जो है उसके अंदर टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है ड्यूटी। अब सरकारें भी अपनी अपनी जायज मजबूरियां बता देती हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली सफर करते हैं वो जवान करते हैं। तो इस ओर भी विचार करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी अपार खराब कर जॉब से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि कभी भी, मैंने अभी बताया कि जब आप ज़्यादा वर्किंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप थकेंगे। जब आप थकते हैं और जब दूसरी शिफ्ट में जॉब पर जाते हैं तो उस कंडीशन में अगर जरा सी भी आपसे स्लैकनेस हो गई तो उस कंडीशन में आपके अगेंस्ट में एक्शन इनिशिएट हो जाता है, और कई बार तो उसमें ऊपर लेवल तक रिलीफ नहीं मिलता। मैंने एक जजमेंट डिस्कस की थी थोड़े दिन पहले, एक जजमेंट में, एक वीडियो में, कि एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी कि उसका जॉब पर वो थोड़े दिन लेट पहुंचा, उसकी छुट्टियां थी, वो लेट पहुंचा अपनी यूनिट में। वो आर्मी का केस था, खैर कैफ का नहीं था। तो आर्मी का व्यक्ति जब लेट पहुंचा तो उसको टर्मिनेट कर दिया गया, ये कहते हुए कि आपने इनडिसिप्लिन किया है। ठीक है, वो उनका अलग मैटर हो गया, बट उनको तो वैसे भी छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन यहाँ कैफ फोर्सेस में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ छुट्टियां ही नहीं मिलती हैं दोस्तों। तो इसलिए भी उनका रिकॉर्ड खराब कर दिया जाता है या हो जाता है, जो भी वजह रहती है, पर अल्टीमेटली फिर उनको सफर करना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि आर्मी के अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि 100 दिन की छुट्टियां मुकर्रर हैं, वहाँ 100 दिन की छुट्टी मिलती है 1 साल के अंदर, और उन छुट्टियों को आप अवेल कर सकते हो, अपने घर जा सकते हो, बाल बच्चे देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कैफ फोर्सेस के अंदर ये रिकमेंडेशन तो है, लेकिन इसके अंदर इतनी छुट्टियां नहीं दी जाती, मिलती नहीं है इतनी छुट्टियां। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो पोस्टिंग है वो दूर होती है। तो कई बार तो किसी कैफ फोर्सेस को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि उनके बच्चे कब बड़े हो गए उन्हें ये नहीं पता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि छुट्टियां नहीं मिलती हैं, और छुट्टियों की जब दरकार की जाती है, कोशिश की जाती है, तो वो छुट्टियां मना कर दिया जाता है, और छुट्टियां न मिलने से उनकी फैमिली से उनका रिलेशन कट आउट हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं दोस्तों। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को समय नहीं देते हैं तो फिर वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे कुछ और हो। अब ड्यूटी को तो हम टाइम दे रहे हैं, इसलिए हम वहाँ बंधे हैं, हमारा काम चल रहा है, लेकिन ऑन द सेम टाइम हम अपने परिवार को समय नहीं दे रहे। तो इसलिए हमने ये देखा है कि फोर्सेस के जवानों में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आर्मी में भी बढ़ते हैं, बट कैफ फोर्सेस के अंदर भी देखा गया है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह केवल उनका समय देना परिवार को नहीं है। जितना हम किसी को कम समय देंगे, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इसलिए बढ़ जाते हैं उस समय में क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो फिर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो एक ये भी वजह है कि 100 दिन की गारंटी, बट आपको जो छुट्टियां हैं वो कैफ फोर्सेस को नहीं मिलती हैं दोस्तों। अब जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा वर्किंग जो टाइमिंग है वो इसीलिए है क्योंकि एग्जाम्पल दिया मैंने, दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन जो
काम करने की जो वहाँ रिक्वायरमेंट है वो 10 व्यक्तियों की है, तो जो एक्स्ट्रा वर्क है वो 2 व्यक्तियों को ही करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये एक्चुअल में टाइम पीरियड बढ़ रहा है। अब इसमें एक वजह नहीं है, ये तो कुछ वजह हैं ही, साथ में कुछ वजह और भी हैं दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कैफ फोर्सेस को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं है। 2004 के बाद जिन लोगों ने भी कैफ फोर्सेस में जॉब ज्वाइन की है या फिर ज्वाइनिंग की है, उनको ओपीएस का लाभ नहीं है, एनपीएस का लाभ है। हालांकि इसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, ओपीएस मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद की बात है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी पास कर दिया था, बट सेंटर ने उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। फैम में उसकी हियरिंग है 2024 में, लेकिन ओपीएस नहीं है। तो जॉब इनसिक्योरिटी का अगर देखें कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी है, ठीक है। एनपीएस आपके लिए है और एनपीएस के बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ओपीएस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता है, जिससे आप अपने घर का खाना खर्चा आराम से चला सकते हैं। अब सिचुएशन क्रिएट ये हो जाती है कि क्योंकि आज के समय में एनपीएस दिया जा रहा है, तो जैसे जॉब सिक्योरिटी बाहर है वैसे ही सेंटर के अंदर हो गई। प्लस यहाँ पर एक प्रेशर भी रहता है, एक प्रेशर बिल्टअप हो जाता है व्यक्तियों के ऊपर, तो वो प्रेशर जॉब का, ड्यूटीज़ का, आपकी जिम्मेदारियों का, और वो प्रेशर सब कोई हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए भी कुछ लोगों ने रिजाइन दिया है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि 2 चीज़ें हुई इसमें, कुछ लोगों ने रिजाइन किया है और कुछ लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, यानी वीआरएस लिया। तो कुछ ने वीआरएस और कुछ ने अपनी इस्तीफा दे दिया है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ ये वजह हैं जो समझ में आती हैं, और ये वजह वहाँ से उठाई गई हैं कि जो लोगों ने रिटायरमेंट किया है उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और न्यूज़ जो मीडिया अखबार हैं उन्होंने इसको छापा, उन्होंने इसको बताया, तो ये वहाँ से चीज़ें उठ के आई, और ये कुछ तथ्य हैं दोस्तों। अब इसके ऊपर कोई रिटर्न लॉ तो है नहीं कि कोई कहे कि नहीं यही प्रॉब्लम है वहाँ पर इसलिए ऐसा हो रहा है, तो नहीं, लेकिन कुछ हर एक व्यक्ति अपनी अपनी मजबूरी बताता है, और हर एक व्यक्ति ने अपनी मजबूरी बता के ही वहाँ से रिज़ाइन दिया है दोस्तों। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि जो समितियाँ हैं इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं किया गया, कोशिश की गई सरकार के थ्रू सुधार करने की, और उसमें कुछ समितियों का गठन किया गया था दोस्तों। अब समितियाँ जब गठित होती हैं तो फिर वो अपना विचार नहीं, एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट रखती हैं, और उस समितियों की सिफारिश क्या थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि एक ये सिफारिश की गई कि रोटेशन बेस पर पोस्टिंग होनी चाहिए दोस्तों। रोटेशन का जो कंसेप्ट है वो आर्मी के अंदर लागू होता है, उसमें 2 चीज़ होती हैं, एक फील्ड और एक पीस फील्ड। तो फील्ड के अंदर जब उनकी पोस्टिंग होती है, लाइक बहुत एरिया के अंदर जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो फील्ड पर है उस समय पे फिर उनकी पोस्टिंग रोटेट हो जाती है, वहाँ से चेंज होके उनको कैंप भेज दिया जाता है। कैंप के अंदर पीस होती है, जहाँ पर सिर्फ वो अपने फिजिकल को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं और पीसफुली रहते हैं दोस्तों। लेकिन कैप्स के अंदर ऐसा नहीं है। कैप्स की अगर पोस्टिंग जहाँ लगाई जा रही है तो फिर वो पोस्टिंग लग जाती है, उसके बाद उनका रोटेशन नहीं होता दोस्तों। अगर रोटेशन, हम रोटेशन उसको नहीं कह रहे कि एक व्यक्ति नक्सलाइट एरिया में उसकी पोस्टिंग है, उसके बाद दूसरे नक्सलाइट एरिया में उसकी पोस्टिंग को ट्रांसफर कर दिया गया, वो ट्रांसफर है, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन पोस्टिंग की बात हो रही है कि अगर एक व्यक्ति की पोस्टिंग बॉर्डर पे की गई, उसके बाद उसकी पोस्टिंग को कुछ समय से वहाँ से हटा के एक पीस लविंग जो जहाँ पर एक राज्य है, किसी भी राज्य में, वहाँ पर उनको रखा जाए कैंप्स में, जो भी है, जैसे सेना को रखा जाता है, आप देखते हैं कैंट बने होते हैं, वहाँ पे आर्मी के रहते हैं पर्सनल, तो उस तरीके से हो, लेकिन ऐसा कैप्स के अंदर लागू नहीं है। हालांकि ये सिफारिश समितियों ने की है दोस्तों। दूसरा, कैप फोर्सेस में आर्मी की अपेक्षा कम चांसेस होते हैं कि उनकी पोस्टिंग ऊपर जाए, यानी उनका प्रमोशन हो दोस्तों। तो प्रमोशन के चांसेस भी इसमें कम है, इस वजह से भी समितियों ने इसमें सिफारिश की कि जो प्रमोशन है वो भी टाइम टू टाइम उनका होना चाहिए, जिससे मोटिवेशन बढ़ी रहे। और क्योंकि अगर कैप्स के फोर्सेस के जवान जो मोटिवेट रहेंगे तो फिर वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निभाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने 7 फरवरी 2023 को एक आंसर दिया था कि जब उनसे पूछा गया कि कैप्स के अंदर कितनी पोस्ट खाली हैं, तो उसमें आंसर आया था कि 83,000 पोस्ट खाली हैं। अब फिर से वही प्रॉब्लम कि अगर 16-16 घंटे किसी से काम लिया जा रहा है, 83,000 पोस्ट खाली हैं, अगर वो वैकेंसी फिलअप हो जाए
तो उस कंडीशन में आपकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो सकती है। इस पर भी एक विचार गवर्नमेंट को करना होगा। फिर है मनोबल पर असर पड़ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। इसकी बहुत सारी वजह हैं, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक्स्ट्रा वर्किंग टाइम में अगर काम किया जाए ज़्यादा, 24 घंटे में कुछ समय बनाया गया है वर्किंग के लिए, कुछ समय अपने मनोरंजन के लिए, कुछ समय सोने के लिए दोस्तों। लेकिन उसका जब शेड्यूल खराब हो जाएगा तो उस कंडीशन में वर्किंग ठीक से नहीं होगी और उसका जो इफेक्ट है वो मनोबल पे पड़ेगा, यानी हमारी काम करने की कैपेसिटी पे। तो उसमें हमसे स्लैकनेस होना पॉसिबल है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी बात ये है कि जब छुट्टियां नहीं दी जाएंगी तो वो अपने घर से कितना कनेक्ट रहेगा, कनेक्ट रह नहीं सकता। फिजिकल मिलना अलग बात है और फ़ोन पे मिलना अलग बात है। फ़ोन पे आप लिमिटेड बात कर सकते हैं, बट फिजिकली से आप लव एंड अफेक्शन दोनों महसूस भी कर सकते हैं। अब उस चीज़ को मिलना, जिससे होगा क्या कि उनके बीच में जो तालमेल है फैमिली का वो ठीक से बैठा रहता है, जिसकी वजह से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और परिवार में प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती है। और परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, उससे एक सैनिक का, एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान का मनोबल ऊपर रहता है दोस्तों। ये उसके लिए, वर्किंग के लिए, देश के लिए भी, वर्किंग कंडीशन के लिए भी आवश्यक है और देश के लिए भी आवश्यक। तो ये सारी कुछ वजह थी और समितियों की सिफारिशें भी थी कि उनके मनोबल पे असर ना पड़े, उनकी रोटेशन में जॉब दी जाए, उनको जो 83,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं या जो भी पोस्ट खाली पड़ी हैं आज की करंट डेट में उनको फिलअप किया जाए। ये उस समय बताया गया, भर भी गई हूँ, कितनी भर गई नहीं भर गई वो अलग मैटर है। लेकिन ये कुछ समय की प्रॉब्लम्स हैं जो कैफ फोर्सेस के जवान फील करते हैं, महसूस करते हैं दोस्तों। अब आप लोग इससे कितना सहमत हैं, ये सारी जानकारी मैंने रिसर्च के तौर पर जुटाई और इसमें अगर कोई भी जानकारी में आपको और एडिशन करनी हो या कुछ और बताना हो तो आप शेयर जरूर करें। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि समितियों की सिफारिश मानने पर कैफ फोर्सेस की प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कैफ फोर्सेस के जो जवान हैं वो अपने कमेंट करते हैं और कमेंट में वो ये ज़रूर बताते हैं कि हमें ये नहीं मिलता या हमें ये नहीं मिलता या हमें ये सुविधाएं नहीं मिलती। उस जो आर्मी की तर्ज पर कंपैरिजन होता है, लेकिन दोस्तों आर्मी के तर्ज पर कंपैरिजन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो पाता और जो आर्मी को सुविधाएं मिलती हैं वो कैफ फोर्सेस को बिल्कुल नहीं मिलती, इसमें कोई डाउट। लेकिन आने वाले समय पर इसमें जरूर सुधार होगा, ये उम्मीद है। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। आपका जो प्यार मिल रहा है वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। लॉयर्स एंड जस्टिस जरूर देखते रहिए। नमस्कार।